नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल सिन्हा, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च जर्नलिस्ट। मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है INH0000271159। और दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मार्केट विजडम विद अतुल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग ये समझने वाले हैं कि वीकली निफ्टी का क्या पैटर्न बन रहा है और वीकली क्लोजिंग किस तरीके की होने की संभावनाएं बनेंगी, और साथ ही साथ बैंक निफ्टी के चार्ट को भी रिव्यू करेंगे। बट इस वीडियो में मैं आपको ये बता दूं कि केवल हम लोग टेक्निकल रिसर्च करने की कोशिश कर रहे हैं, बेस्ट लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन किसी भी तरह का आपको बाई सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन नहीं किया जा रहा है इस वीडियो के अंदर। तो अगर आप किसी भी तरह का ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट का डिसीजन प्लानिंग कर रहे हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आप रिसर्च बेस्ड वीडियोस को रोज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और निफ्टी के चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ओवरऑल तो देखिए, जैसा मैंने आपको बता ही दिया कि बॉक्स के अंदर ट्रेड कर रहा है, और जिस तरीके से प्रिवेलिंग ट्रेंड था बाजार का वो स्ट्रांग होने के बाद मार्केट ने यहाँ पर कंसोलिडेशन दिखाया था, और कंसोलिडेशन दिखाने के बाद बाजार ने वापस से आपके प्रिवेलिंग ट्रेंड को कंटिन्यू करके यहाँ पर हाई बनाया लगभग 26,290 का हाई बनाने के बाद। और ये जो समय था जो बनाने का, लगभग आप इस डेट को नोट कर सकते हैं, सितंबर 2024 का समय था जो पीक बनाया था, ठीक है। और जहां पर स्टार्टिंग हुई थी ब्रेकआउट की, ब्रेकआउट का लेवल अगर आप देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि जो ब्रेकआउट का समय था वो लगभग मई के आसपास का था, 24 मई का, और अप्रॉक्स 2 साल हो चुके हैं, ठीक है। तो उसके बाद रैली, यहाँ से रैली है सितंबर में, और फिर उसके बाद बाजार ने कंसोलिडेट करते करते आपको एक और लो बना के दे दिया। तो यहाँ पर हमारा एक हाई बन गया, यहाँ पर लो बन गए, और उसके बाद इस लो में डबल बॉटम को फॉर्मेशन करते हुए बाजार ने एक अंडर शूट किया। यहाँ पर अंडर शूट के बाद बाजार ने उस बॉक्स की विड्थ का 50% पे, ये जो 50% है, वहां पर रिट्रेस करके रिटेस्ट किया कि 50% सपोर्ट इज ओके और नॉट। तो 26,360 एक 50% का सपोर्ट था, वहां पर वो एक सपोर्ट था जिसको रिस्पेक्ट किया गया और बाजार वापस से ऊपर गया। वापस से ऊपर जाते जाते बाजार ने क्या किया, यहाँ पर 1 हाई, 2 हाई और 3 हाई, एक पैराबोलिक वेज का फॉर्मेशन किया। तो पैराबोलिक वेज क्या होती है, कंसेक्यूटिव 3 हाई टॉप बनते हैं, हाई राई के साथ टॉप्स बनते हैं। तो वहां पर पैराबोलिक वेज बना, और आप देखेंगे किस तरीके से वेज का फॉर्मेशन आया और ये डाउन साइड ब्रेकआउट वेज का कर दिया। और वहां पे कंफर्मेशन था कि भाई अब चूंकि नए जो प्रीवियस हाई है वो टूट चुके हैं और नए हाईज बनने शुरू हो गए, लोअर हाई, तो वो अब वीकनेस है। चूंकि जो पैटर्न है ब्रेकआउट होते तो फिर वहां पर समझना पड़ता है। इसके अलावा साथ ही साथ अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर भी देखेंगे कि ट्रेंड का ब्रेकआउट अगर देखेंगे तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ये जो ट्रेंड लाइन चल रही थी जिसके ऊपर ही प्राइस लगातार कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा था, इस बड़ी शार्प रेड कैंडल थे, वहां पर वो ब्रेक हो गया। हालांकि उसके बाद नेक्स्ट वीक में फॉलो अप नहीं मिला, लेकिन वेरी नेक्स्ट वीक में आपको एक स्ट्रॉन्ग फॉलो अप भी मिला और मार्केट ने लगभग 50 पीरियड मूविंग एवरेज पे जाके एक सपोर्ट लेके एक बाउंस किया, वापस से उस रेजिस्टेंस को रीटेस्ट करने के लिए जहां से वापस आया था 26,290 26,300 का, बट अनएबल टू ब्रेक दैट लेवल। और उसके बाद वापस से बाजार नीचे की तरफ, आपको यहाँ से देखेंगे इसका आपको स्ट्रॉन्ग कैंडल का फॉलोअप नहीं मिला। यहाँ पर रेड कैंडल बनी, लोअर हाई, प्रीवियस हाई से देखिए लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, और आप देखें लगातार लोअर हाईज बनते चले गए और लोअर लोज भी बनते चले गए। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर लोअर हाई बना और लो नहीं बना यहाँ पर, बट यहाँ पर लोअर लो, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, और यहाँ पर लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। यहाँ पर जाकर जब लोअर लो बनाया तो इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल्स के बाद लोअर हाई लोअर लो बनाने के बाद हायर लो का फॉर्मेशन किया था इस कैंडल ने, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये जो कैंडल है आप देखेंगे प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक नहीं किया और एक हायर लो बना, हायर लो के साथ ही हायर हाई भी बन गया, और लास्ट कई वीक्स के जो जो करेक्शंस थे उसको कवर अप कर दिया, साथ में एक स्ट्रॉन्ग फॉलो अप भी मार्केट ने यहाँ पर दे दिया। तो ये एक पॉजिटिव साइन था कि जो ट्रेंड था, क्योंकि अपोजिट लाइन पर पहुंच गया था और यहाँ से बॉक्स का निर्माण हो गया। क्योंकि आप देखेंगे किस तरीके से बाजार को 2 टॉप्स मिल गए, 2 बॉटम्स मिल गए, यहाँ पर एक बॉटम मिला, यहाँ बॉटम मिला, यहाँ बॉटम मिला, ये टॉप मिला, ये टॉप मिला। जब इनको रिकनेक्ट किया गया तो बाजार एक बॉक्स के पैटर्न में आइडेंटिफाई हो गया। इसके अलावा इसके बाद जब बाजार ने इस रैली के बाद करेक्शन दिखाया, आप देखेंगे इस रैली के बाद यहाँ से जब बाजार ने करेक्शन दिखाया तो 61.8, जो कि गोल्डन सपोर्ट का रेशो कहलाता है। क्या कहलाता है? गोल्डन सपोर्ट।
तो गोल्डन सपोर्ट पे अगर सपोर्ट लिया, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग की, क्लोजिंग वीकली क्लोजिंग, और उसके बाद ये गैप का फॉर्मेशन बना के इस गैप को स्टिल अभी भी मेंटेन कर रहा है पिछले 5 वीक्स पे। ओके, लेकिन पिछले 5 वीक्स में बाजार ने एक मेगा फोन का फॉर्मेशन किया। कौन था? आपने कभी देखा ना पिक्चरों में, वो पुलिस वाले जो होते हैं वो अनाउंसमेंट करते हैं, उनके पास एक माइक टाइप का होता है जो आगे से खुला हुआ होता है पीछे से। या आपने कभी कभी देखा होगा रामलीला वगैरह में माइक्स लगे होते हैं वो पोल्स वगैरह पे, जो आगे से भोंपू की तरह खुले होते हैं। दैट इज कॉल्ड अ मेगा फोन्स। ठीक है, तो ये भी इसी तरीके से देखो, पीछे से नैरो है, ऊपर से वाइड होता जा रहा है और ये खुलता चला जा रहा है। एक मिनट होल्ड करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इस वन पीछे आ जा भाई, ये आप देखेंगे वाइड होता जा रहा है, वाइड होता जा रहा है। तो ये मेगा फोन है। अब इस मेगा फोन का ब्रेकआउट जब तक नहीं होता, लेट्स सी कि क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर जो रेंज है वो वाइड होती रहती है। तो मेगा फोन को जिस तरीके से बनता रहता है, ऊपर का ऊपर वाइड और नीचे का नीचे वाइड, तो इस तरीके से बाजार चलता है। अगर यहाँ से लौटा तो नीचे, और अगर इसी तरीके के मेगा फोन में इस तरीके से चलते 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 अगर यहाँ से लौटा तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है, यानी कि ये लगभग 50% से 61.8 का रिट्रेसमेंट लेता है। सेम यहाँ पर भी 50% से 61.8% का रिट्रेसमेंट, और वहाँ पर दोबारा से कंटिन्यू करता है। ठीक है, उस रैली के लिए। और इस रैली का जो मेनली जो टारगेट्स रहते हैं जिस तरीके के पैटर्न बेसिस पे, वो इनका जो विड्थ होता है, वो विड्थ का उस ब्रेकआउट से आपको टारगेट का रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल ये मेगाफोन का फॉर्मेशन हो रहा है, और मेगाफोन में पिछले 5 हफ्तों में आप देखेंगे कोई भी किसी भी तरह का वन साइडेड मोमेंटम नहीं हुआ है, और बुल्स एंड बियर दोनों ही कंफ्यूजिंग स्टेट में है, एंड बोथ आर ट्रेडिंग वेरी सेफली। तो यहाँ पर ये स्कैल्पिंग का यूज कर रहे हैं, यानी बाई लो सेल हाई स्कैल्प, और उस वजह से ये आपको एक स्विंग का पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। लॉन्ग लैग डोजीज है यहाँ पर, बॉडी पार्ट स्मॉल्स है। तो जब तक ये ब्रेकआउट्स नहीं होते, यू हैव टू बी वेट एंड वॉच। आप स्विंग के लिए यहाँ पर क्या है कि लेवल्स को, आप स्टॉप लॉसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट रिमेंबर अपने रिस्क को जरूर मैनेज कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई रिकमेंडेशन तो दी नहीं जा रही है कि आपको बाई करना है, रखना है या फिर बेच देना है। अगर आपको कोई भी निवेश करने का प्लान करना है, ट्रेडिंग करने का प्लान करना है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से हेल्प ले लीजिएगा। ठीक है, तो ये निफ्टी का चार्ट है। इमीडिएट सपोर्ट की बात करेंगे निफ्टी के अंदर, तो 23,900 का है इमीडिएट सपोर्ट, जो कि मॉडरेट टू वीक है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो होगा 23,600 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा, क्योंकि यहाँ से ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी आपको देखने को मिल रहा है। अगर 23,600 ब्रेक होता तो सेलिंग प्रेशर आपको बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, बट वीकली चार्ट पे, तो वीकली पे 23,600 विद फॉलो अप, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 23,600 का, वैसे भी वाला 38% का। ठीक है, इसको नजर बना के रखिएगा। ऊपर की तरफ अगर रेजिस्टेंस की बात करेंगे, तो भैया रेजिस्टेंस में हम ऊपर की तरफ ये जो लेवल है, ये जो क्रॉसिंग का लेवल आ रहा है, इसी की बात करेंगे। आप हायर देखिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो 50 पीरियड मूविंग एवरेज ये रजिस्ट करेगा, तो लगभग 24,550 से लेके 24,650, ये ऊपर की तरफ मेजर वीकली चार्ट पे। तो हम शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहे हैं, डेली चार्ट पे। तो 24,550 से लेके 24,650, ये होपफुली एक स्ट्रॉन्ग आपका रेजिस्टेंस हो सकता है, जहां से आपकी जो सप्लाई है वो बूस्ट हो सकती है। आप देखिए ये 24,700 ऊपर है। यहाँ तो मैं थोड़ा सा श्रिंक कर देता हूँ चार्ट को, और आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। कुछ मेजर सपोर्ट्स यहाँ पर भी बन रहे हैं जो इमीडिएट है 24,360। तो आपको जो फिर रेजिस्टेंस, तो R1 अगर मैं लेके चलूँगा तो 24,360 से 24,400। ठीक है, R2 उसके बाद जो आएगा वो लगभग आपका ये जो हाई बनता है लेवल आपका, यहाँ पर कहीं पर आपका अप्रॉक्स करेगा। सॉरी, यहाँ पर नहीं बनेगा, थोड़ा सा हम डिफरेंट चीज में देख रहे हैं। जस्ट अ मोमेंट, ये वाला लो जो है हमारा, ये यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ से रेजिस्ट किया था स्ट्रॉन्ग बाइंग के बाद भी, यहाँ से वो रेजिस्ट किया और वापस बाजार नीचे आया। तो 23,360 से 23,400 इमीडिएट आपका रेजिस्टेंस बनेगा। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर बड़े बड़े कैंडल्स के फॉर्मेशन हो रहे हैं, और ये एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, और ये ब्रेक होगा तो डिमांड जनरेट होगी। तो लगभग 24,700 आपका R2 बनेगा, 24,700 के अप्रोक्सीमेटली वीकली क्लोजिंग पे। डेली में आप डिफरेंट सपोर्ट्स बन सकते हैं, बट यहाँ पर लोग वीकली
वीकली सिनेरियो में बात कर रहे हैं, जो कि थोड़ा सा मीडियम टर्म का होता है। अगर आप 3 से 6 महीने के निवेश के लिए जाते हैं तो 24,700 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन सकता है निफ्टी के चार्ट में। बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी का भी फटाफट से रिव्यू दे देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर भी सेम सिनेरियो है, बाजार ने रैली किया, रैली के बाद बाजार ने एक ब्रेकडाउन दिया और यहाँ पर देखेंगे इस गैप को बाजार ने यहाँ पर फिल कर दिया। अब बाजार ने बड़ी दो शार्प कैंडल्स बनाई, आप देखेंगे यहाँ मॉर्निंग स्टार टाइप का कैंडल फॉर्मेशन बना और यहाँ पर ये देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाने के बाद फॉलो अप स्ट्रॉन्ग नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर बाजार क्या हो गया, एक साइडवेज में चला गया। और साइडवेज में जो बाजार चला गया वहाँ वीकली चार्ट पे लगभग आप मान के चलिए 5 वीक्स का कंसोलिडेशन चल रही है, जहाँ पर बुल्स एंड बियर बोथ आर इन द कंफ्यूजिंग स्टेट की क्या हो सकता है बाजार के अंदर। तो दोनों अभी भी थोड़ा सा कॉशियस मोड में चल रहा है। तो अंटिल जब तक ब्रेकआउट नहीं होता और ऊपर की तरफ अगर डिस्टेंस की बात करें तो 58,720, क्योंकि 58,720 के आसपास देखेगा ये जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मल्टीपल लगभग 8 से 10 हफ्ते बाजार ने इस लेवल को होल्ड किया है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है नीचे से ऊपर की तरफ, और इसको टूटने के बाद आप देखेंगे सप्लाई जनरेट हो रही है और बाजार काफी नीचे तक भी आ रहा है। तो ये एक अच्छा रेजिस्टेंस बनेगा 58,700 58,750 का। बॉटम लाइन की बात करें अगर सपोर्ट की, तो यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट बाजार लेता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके बाद से एक सेलिंग प्रेशर जनरेट हो रहा है जो कि 57,450 के आसपास है। तो S1 है 57,450 और S2 है आपका 58,750। इन दो, सॉरी R1 है आपका, यहाँ से इसको दोबारा आप शेयर कर देते हैं, R1। तो S1 हो गया 57,450 और R1 हो गया 58,750। इन दो लेवल्स पे फोकस कीजिए बैंक निफ्टी में, इनके हिसाब से बाजार को आपको मौके मिलेंगे, तरीके मिलेंगे और अपने रिस्क को मैनेजमेंट करने में मदद भी मिल सकती है। तो दोस्तों ये था बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में बहुत ही क्विक रिव्यू दिया था मैंने, कि आपको बता दिया कि अभी क्लैरिटी नहीं है बाजार के अंदर, बाजार अभी बहुत ही नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है और स्पेशली बुल्स एंड बियर्स दोनों ही स्कैल्पर्स बने हुए हैं अभी। नो वन इज इन द बुल मोड, और नाइदर द बुल मोड में है मार्केट, ना ही बियर मोड में है। तो ब्रेकआउट्स का इंतजार करना पड़ेगा। वेट एंड वॉच इज द बेस्ट स्ट्रेटजी इन द करंट सिनेरियो ऑफ द मार्केट। आज इस वीडियो में आपको अगर कोई डाउट रह जाता है, कोई आपको क्वेरीज है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और आप जल्दी से जल्दी वीडियो देख पाए। अगर आपके कुछ क्वेरीज हैं, अगर आप किन्हीं स्टॉक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। किसी ने मुझे क्वेरी भेजी है स्मॉल कैप 250 के बारे में, तो डेफिनेटली मैं आने वाले दिनों में आपको स्मॉल कैप 250 का पैटर्न भी जरूर शेयर करूंगा। तो जल्दी मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू सो मच।